सुगंधा अभी अभी शॉपिंग करके आई थी बाजार में। काफी समय लग गया। सारे कपड़े अपने कमरे में रखने के बाद जल्दी से रसोई के काम में लग गई। सबके खाने का समय हो गया था, कपड़े भी लाने जरूरी थे और दोपहर का समय ही खाली मिलता था। सुबह का काम निपटाने में दोपहर हो ही जाती है और शाम की चाय के साथ रात का खाना शुरू हो जाता है। दोपहर की 2-3 घंटे में ही वह शॉपिंग कर पाती है। सुगंधा की मसरी बहन की शादी थी। बहुत सालों बाद परिवार में शादी हो रही थी। उसे कुछ कपड़े लेने थे, वो वही सब खरीद कर लाई। अपने बेटे अनल के कपड़े भी लेकर आई थी। खाना निपटाने के बाद वह सासू माँ के कमरे में गई और बड़े शौक से अपने बेटे और अपने कपड़े दिखाने लगी। साथ सुरभि जी अपने पोते के कपड़े देखकर तो बहुत खुश हुई, पर सुगंधा के कपड़े देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। सुगंधा ने उनका चेहरा पढ़ लिया और पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, आपको कपड़े पसंद नहीं आए? सुरभि जी बोली, कपड़े तो अच्छे हैं पर इतना खरीदने की क्या जरूरत थी बहू, तुम्हारी अलमारी तो कपड़ों से भरी रहती है, कुछ भी पहन लेती। तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं। तुम आजकल की लड़कियां बस पति के पैसे लुटाना जानती हो। पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। बस जब देखो शॉपिंग कर ली। एक हमारा जमाना था, हम 4 साड़ी में काम चला लेते थे। इस तरह हर समय कपड़े नहीं खरीदते थे। सुरभि जी की बात सुनकर एक बार सुगंधा चुप हो गई, पर वह फिर अपने आप को रोक ना सकी। मम्मी जी आपका जमाना अच्छा था, आपका काम 4 साड़ियों से चल जाता था, पर अब जमाना बदल गया है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग, शादीशुदा हो या कुंभारी, बच्चे की माँ हो या बिना बच्चे के, सबको अपडेट रहना पड़ता है। केवल 4 साड़ियों से इस जमाने में काम नहीं चलता है। हमें साड़ी भी लेनी होती है तो कुर्ती पैंट भी चाहिए, वन पीस भी चाहिए तो जीन्स टॉप भी पहनना है, लहंगा भी चाहिए तो पार्टी वेयर गाउन भी चाहिए। अब तो सब तरह के कपड़े सब पहनती है। यह तो सीमा ही नहीं रही कि यह कपड़े सिर्फ कुमारी पहन सकती है, शादीशुदा बच्चों वाली औरतें नहीं पहन सकती है। जिस तरह हम मल्टीटास्किंग है, उसी तरह हमारे कपड़े हैं। समय और जरूरत के हिसाब से हमको सब पहनने होते हैं। हमें रसोई भी संभाल है तो ड्राइविंग भी करनी ऑफिस भी जा है तो किटी पार्टी में भी जाना है, रिश्तेदारी भी निभानी है तो सहेलियों के साथ समय भी बिताना है, बाजार भी जाना है तो बच्चों के पीटीएम में भी जाना है। अब हर जगह तो हम साड़ी नहीं पहन सकते हैं, अलग अलग तरह की आउटफिट पहनने होते हैं। समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे पति, बच्चे और साथ के लोग हमें आउटडेटेड समझेंगे। हमें हर जगह स्मार्ट लगना होता है तो उसी हिसाब से कपड़े भी पहनने होते हैं। अब घर में ही देख लीजिए, त्योहार में मैं साड़ी पहनती हूँ, कोई रिश्तेदार आते हैं तो मैं दुपट्टे वाले सूट पहनती हूँ, घर में लेगिंग कुर्ती पहनती हूँ, इनके साथ घूमने जाती हूँ तो ये जीन्स टॉप पहनने को बोलते हैं। सहेलियों के साथ वन पीस में जाती हूँ, बच्चों के साथ कैप टी शर्ट पहनती हूँ, रात को सोते समय नाइटी पहनती हूँ। अब वो जवान आ गया जब 4 साड़ियों से काम चल जाता था। मुझे तो हर समय पति, बच्चों, घर परिवार, सहेलियों, रिश्तेदारों के हिसाब से और जगह देखकर कपड़े पहने होते हैं। ना पहनूं तो जगह साई होगी, सब मुझे गवार समझेंगे और पहनती हूँ ऐसे कपड़े, खरीदती हूँ तो आपको पैसों की बर्बादी लगती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी बहुत देर से दरवाजे पर खड़ी सुगंधा की ननद अंदर आती है। मम्मी भाभी सही कह रही है, हम महिलाओं को अपनी अलमारी में हर तरह की ड्रेस रखनी होती है। सिर्फ साड़ी पहन कर रहे तो लोग कहेंगे कि आजकल कौन साड़ी पहनता है, हमें गवार बहू का तगवा मिल जाएगा। और इस तरह के कपड़े पहने तो भी सुनने को मिलता है कि बहुत ज्यादा ही मॉडर्न है। मम्मी ये जो भी भाभी कह रही है
यह सब चीज़ें मैंने भी अपने ससुराल में सही है और मुझे भी कपड़ों को लेकर सुनना पड़ता था। मम्मी एक बात बताओ, जब भी मैं शॉपिंग करके लाती हूँ और आपको बताती हूँ तो आपने मुझे तो कभी नहीं कहा कि बेटी तेरी अलमारी तो कपड़ों से भरी रहती है, तू फालतू शॉपिंग क्यों कर रही है। मुझे तो आप हमेशा यही कहते हो कि तेरे पहनने और ठने के दिन है, यही उम्र है, सब पहनाकर आप तो मेरे नए कपड़े देखकर बहुत खुश होती हो। वही मेरी सास आप ही की तरह तकती रहती है। मम्मी, बहू और बेटी के लिए इस तरह अलग अलग नियम और रिवाज बनाने की क्या जरूरत है। मेरी सास भी मेरी नत की शॉपिंग देखकर खुश होती है और मेरे नए कपड़े देखकर वो कहती है कि तुम कितनी फिजूल खर्ची करती हो। बेटी के नए कपड़े देखकर चेहरा खिल जाता है, वही बहू के नए कपड़े देखकर माथे पर शिकन की रेखाएं क्यों आ जाती है। खुश रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, समय के साथ चलने का हर महिला का अधिकार है, चाहे वह बेटी हो या बहू। आप मेरे नए कपड़े देखकर खुश होती हो, अपने पोते के नए कपड़े देखकर खुश होती हो और भाभी के नए कपड़े देखकर आपका पाड़ा चढ़ गया। मुझे समझ नहीं आता कि सांस बनते ही ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बहुओं का कुछ सामान खरीदना, सजना समझना फिजूल लगने लगता है। माँ, कभी तो भाभी की माँ बनकर देखो, आपको भाभी का पैसा खर्च करना तो नजर आ गया, पर वो आप सबकी देखभाल में, आप सबको संभालने में, घर परिवार के लिए कितना समय खर्च करती है। अपने आराम को भूलकर आप सबके लिए खुद खर्च हो जाती है। वाह, तो कभी नजर नहीं आता है। तब तो आप नहीं कहती हो कि बहू हम पर इतना समय और खुद को फिजूल में खर्च क्यों कर रही हो। भाभी को भी अपने हिसाब से रहने का, पहनने का, खुश रहने का अधिकार है। सुगंधा की ननद ने ससुराल में मिला अपना दर्द बयान कर दिया। उसे भी शादी के बाद पता चला कि बहू को कितना कुछ सहन करना होता है, कितना कुछ सुनना होता है। सुरभि जी की आँखी भर आई, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तूने तो इतनी छोटी होकर मेरी आंखें खोल दी, पर मैं तो उम्र में इतनी बड़ी हूँ, मैं भी तो कभी बहू थी। मेरी सास को भी नई साड़ी लाना बहुत अखरता था, वह भी मुझे ताने देती थी, मैं इसीलिए चुपके से नई साड़ी ले आती थी और सास को बोलती थी कि मेरी माँ ने भिजवाई है। सालों मैंने ऐसा किया, मैंने भी सहा है और मैं ही सास बनती ही यह सब भूल गई। जो व्यवहार मुझे अपने लिए पसंद नहीं था, वही व्यवहार बहू के साथ करने लगी हूँ। सुरभि जी की बातें सुनकर सुगंधा की भी आंखें भर आई। सुगंधा ने उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, बहू का काम करना, सेवा करवाना सबको अच्छा लगता है, पर बहू का अपने लिए कुछ खरीदना, नए कपड़े या जेवर लाना ससुराल वालों की आंखों में चुभता है। कुछ बेटियां समझदार होती है जो अपनी माँ को समझाती है और भाई का पक्ष लेती है, उन्हें सही राह दिखाती है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।